सफलता के शिखर पर खड़े उस पुरुष से एक प्रश्न। एक पत्नी जो अपने पति की ऊंचाइयों के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है, जो हर व्रत में उसकी लंबी उम्र मांगती है, जो उसके संघर्ष में चट्टान बनकर खड़ी रहती है, जो उसके खाली जेब के दिनों में भी हौसला बनती है और हर जीत में सबसे पहले ताली वही बजाती है। लेकिन जब वही पति सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसे अपनी अनपढ़ पत्नी याद आती है और वो कहता है, मैं कभी उससे प्रेम नहीं कर पाया, शादी जबरदस्ती पिता ने कराई थी, बस उसी रिश्ते को निभा रहा हूँ। जी हाँ, ये बयान हाल ही में दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के एक वायरल वीडियो के बाद चर्चा में है। पर सवाल यहीं से शुरू होती है, अगर प्रेम नहीं था तो उस स्त्री के सपनों का क्या था? अगर मन में अपनापन नहीं था तो उसके आंचल में जन्मे बच्चों का क्या अर्थ है? कहा जाता है कि अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ भी वर्षों से रहता है तो उससे भी लगाव हो जाता है। तो फिर एक पत्नी जो जीवन संगनी है, जिसने हर परिस्थिति में साथ निभाया, जिसने अपने अस्तित्व को तुम्हारे नाम से जोड़ा, उससे प्रेम का एक अंकुर भी नहीं फूटा। क्या प्रेम केवल पढ़ाई लिखाई से तय होता है? क्या प्रेम सफलता के बाद बदल जाता है, या फिर सफलता कुछ लोगों की स्मृतियां मिटा देती है? एक पत्नी क्या करती है? वह अपने मायके की हंसी छोड़ देती है, अपनी इच्छाओं को अलमारी में तह कर रख देती है, अपने सपनों की चूड़ियां उतारकर बच्चों की फीस भर देती है। वह अपने पति के नाम को ही अपनी पहचान बना लेती है और बदले में उसे क्या चाहिए? महंगे गहने नहीं, बड़े बंगले नहीं, बस दो शब्द, तुम मेरे लिए खास हो। तो आज सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, हर उस पुरुष से है जो सफलता के बाद अपने अतीत को बोझ समझने लगते हैं। क्या ऊंचाइयों पर पहुंचकर जड़ों को भूल जाना ही सफलता है, या सच्ची सफलता वही है जिसमें साथ चलने वालों का हाथ कभी नहीं छोड़ा जाता? दिनेश लाल यादव के इस बयान से समाज में संदेश किया जाता है, जब एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, उसका समाज में भी बड़ा संदेश जाता है। यह मामला अब सिर्फ एक अभिनेता का बयान नहीं रहा, यह उस सोच पर बहस बन गया है जहां सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े होकर कोई अपने अतीत को स्वीकार करता है, लेकिन सम्मान के साथ या बिना सम्मान के। यही असली मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।